पुस्तक पुनर्आगमन पुनर्जन्म का विज्ञान से हम हमारा 4th चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। पुनर्जन्म के 3 इतिवृत्त। तो इसमें 3 सेक्शंस हैं इस चैप्टर के, जिसको प्रभुपाद जी विस्तार रूप में समझाएंगे। देखेंगे क्या है, देखिए। सहस्रों वर्षों से भारतवर्ष के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने शिष्यों से व्याख्या करने के निमित्त श्रीमद्भागवतम के ऐतिहासिक उपाख्यानों का उपयोग किया है। वैसे ही 3 इतिवृत्त यहाँ उद्धृत किए गए हैं। श्रीमद्भागवतम एक दार्शनिक एवं साहित्यिक महाकाव्य है। देखिए, समझ लेना चाहिए, श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों का सार है। हमने 1.1.2 में देखा था, 1.1.3 में भी देखा था कि किस तरह से जो भी अनावश्यक चीजें हैं, जो वास्तव में मानव के लिए, मनुष्यों के लिए चीटिंग है, जो भी उसको लोभ दिया जाता है, जिसको करके, जिसको पाकर वह इस भौतिक जगत में कुछ उपाधि प्राप्त कर ले, महान हो जाए, वो सभी कुछ श्रीमद् भागवतम से बाहर निकाल दिया गया है। मतलब श्रीमद् भागवतम सभी वेदों का सार है। जैसे बहुत ही सुस्वादु मीठा आम होता है, उसका जो पल्प होता है वह है श्रीमद् भागवतम। वह फल है जो कि स्वयं शुकदेव गोस्वामी जी के मुख से निकला है। और अमेजिंग चीज क्या है कि वह जो आम है, ये जो आम है श्रीमद् भागवतम, इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। जो रियल आम होता है उसमें तो गुठलियां और छिलका तो हम त्याग देते हैं, वो तो हम नहीं खाते। सो यस, श्रीमद् भागवतम, ये समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम समझ लिया ना, उसको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसका जीवन एकदम सक्सेसफुल है, बस श्रीमद् भागवतम को अच्छे से समझ ले वो। और श्रीमद् भागवतम कोई छोटा ग्रंथ बिल्कुल भी नहीं है। समझ लेना चाहिए, जब सभी शास्त्र, जितने भी शास्त्र हुए हैं, उन सभी का सार बताया जा रहा है, तो काफी सारी चीजें हैं समझने के लिए। पर बस मेन बात क्या है कि व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करे। जितने भी, जो भी आपके प्रश्न है जीवन में, जो भी प्रश्न है, सभी का उत्तर आपको श्रीमद् भागवतम से मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम पढ़ने की ऐसे भी नहीं कोई योग्यता होगी, बहुत शुद्ध भक्त व्यक्ति हो जाएगा तब जाकर ही वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। गाइडेंस में पढ़ेगा तो और अच्छे से समझ पाएगा, बस ये बात है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम एक दार्शनिक एवं साहित्य महाकाव्य है, जिसका भारतवर्ष के लिखित विशाल भौतिक भंडार में महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष का चिर सनातन ज्ञान वेदों में प्रकट हुआ है, जो संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ है और जो मानव बौद्ध के प्रत्येक क्षेत्र को छूते हैं। वेद साहित्य रूपी वृक्ष का पका हुआ फल, पढ़ा था हमने ये 1.1.3 में। माना जाने वाला श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वांग संपूर्ण और अधिकृत प्रतिपादन है। और एक और चीज यहाँ क्या बताई जा रही है, मानव बौद्ध के प्रत्येक क्षेत्र को छूते हैं। तभी तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ने से। इसी पर देखिए, एक आपको सच्ची बात बताती हूँ। परम पूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराज के पास में एक कोई व्यक्ति आए और वो महाराज को कहे, विल यू बी माई स्पिरिचुअल मास्टर, क्या आप मेरे दीक्षा गुरु होंगे?
तो महाराज, सच्ची बात है ये, महाराज खुद बता रहे थे। तो सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहे कि हाँ, पर पहले मुझे योग्यता तो देखनी होगी ना, कि क्या आप मेरे शिष्य बनने योग्य हैं भी कि नहीं। तो इस तरह से उनसे कुछ बात हो रही थी। तो बाद में वो व्यक्ति क्या बोलते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण, इंग्लिश में बात हुई थी, मैं यहाँ पर बता रही हूँ हिंदी में, कि जो भगवान कृष्ण है, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि भगवान कृष्ण स्वयं तो गोपियों के साथ में लीलाएं कर रहे हैं, और हमारे लिए इतने सारे रूल्स, ये नियम पालन करो, ये बनो, वो बनो, ये करो, वो करो, लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं ही इज एंजॉइंग। और जब महाराज ने ये बात बताई थी तो सेवक तो हंसी रहे थे, हास्यास्पद बात है ही ये। तो महाराज ने उनको बस कहा कि, मतलब महाराज ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप ये, मतलब ये क्या कह रहे हैं आप इस तरह सोच रहे हैं, डू यू हैव एनवी फॉर कृष्णा? इस पर विचार करिए। डू यू हैव एनवी फॉर कृष्णा? आप इस तरह से सोच रहे हैं, कृष्ण तो इस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और हमारे लिए इतने सारे नियम। सो समवेयर ही फेल्ट, वो व्यक्ति की, यस माइट बी आई एम एनवियस ऑफ हिम। तो बताइए, हम किसी व्यक्ति से एनवी रख रहे हैं तो हम उसके शरणागत कैसे हो सकते हैं? जब तक हम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करेंगे, हम जानेंगे नहीं कि जिस भी व्यक्ति के शरणागत हम हो रहे हैं वो कितने महान हैं, सभी के सुहृद हैं, तब तक हम कैसे उनके शरणागत हो सकते हैं? एनवी अगर किसी व्यक्ति के प्रति है तो फिर तो हम उसकी शरण ले ही नहीं सकते हैं। तो महाराज ने उनको बस कहा कि आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, यू रीड श्रीमद् भागवतम। फिर कुछ साल बाद श्रीमद् भागवतम उन्होंने पढ़ा और अच्छे से, गाइडेंस में बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा, और अब वो महाराज के शिष्य हैं एंड ही इज वेरी नाइस डिवोटी नाउ। तो देखिए, इससे मैं क्या समझ पा रही थी कि व्यक्ति के दिमाग में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, किस भी उलझन में वो हो, श्रीमद् भागवतम उसके सारी उलझनों का निवारण कर देगी। इतना महान ग्रंथ है कि श्रीमद् भागवतम इज कृष्णा हिमसेल्फ। जैसे अभी चैतन्य चरितामृत के लिए आई वॉज प्रिपेयरिंग, तो उसमें श्रीमद् भागवतम से श्लोक लिए गए सेकंड कैंटो के। तो मेरे पास में कार्टून है जिसमें श्रीमद् भागवतम रखी है, तो मैं सेकंड कैंटो उसमें ढूंढ रही थी। तो मैंने सोचा इसको, चलो इसको मैं अच्छे से जमाती हूँ, अरेंज करती हूँ, क्योंकि इधर उधर सारे कैंटो हो रहे हैं, ढूंढना पड़ता है बहुत। तो आप देखेंगे सिर्फ मैंने 4 बुक्स उठाई थी और वो इतनी ज्यादा हैवी थी, लाइक एक्सट्रीमली हैवी, बहुत ज्यादा हैवी। मैं खुद सोच रही थी सिर्फ 4 बुक्स इतनी हैवी कैसे हो सकती है। फिर आई वाज सेइंग टू माई सेल्फ, ओ ये तो भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण तो समझ रहे हैं आप। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वांग, संपूर्ण और अधिकृत प्रतिपादन है। पुनर्जन्म के वैज्ञानिक सिद्धांत समय की गति के साथ नहीं बदलते, वे सदैव समान बने रहते हैं, और ये कालातीत आख्यान आज के आधुनिक जिज्ञासु के लिए उतने ही प्रासंगिक है जितने वे बीते हुए युगों में ज्ञान बोध के इच्छुक लोगों के लिए थे। समझ रहे हैं? जो वैदिक ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता की अगर बात कर ली जाए, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराने ग्रंथ है तो बस अब ये तो पुराने हो गए हैं और ये पुराने जमाने लोगों के लिए थे। दिस इज मॉडर्न एरा नाउ, और यहाँ पर
ये सब फॉलो नहीं किए जा सकते, ऐसा है नहीं। और सच में आप देखेंगे कुछ लोगों को जो ऐसे कहते हुए मिलेंगे, तुम तो पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हो, शास्त्र फॉलो करना, ये करना, वो करना। कहाँ अभी इस टाइम पर कहाँ पॉसिबल है ये सब? पर क्या भक्त शास्त्र फॉलो नहीं कर रहे हैं? बल्कि आप देखेंगे जो व्यक्ति शास्त्र अनुसार चलता है वही ही वास्तव में जीवन जी रहा है। एक जो वास्तविक स्टैंडर्ड है मनुष्य को किस तरह से अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, वास्तविक स्टैंडर्ड तो है ही यही कि वह शास्त्र के अनुसार चले। नहीं तो आप बिल्कुल देखिए, अब तो बिल्कुल आपको दिखता ही होगा जो भी व्यक्ति शास्त्र फॉलो नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा, बिल्कुल पाशविक जीवन वो जी रहा है। और उसकी हैबिट्स भी बिल्कुल पशुओं जैसी होती है ना, स्नान करना, ऐसे कुछ भी कभी भी खा लेना, किसी भी टाइम पर खा लेना। जैसे अभी से पहले जब when we were going वृंदावन, तो सुबह की ट्रेन थी 3 बजे की आसपास की, तो हम बैठे ट्रेन में, सामने ही एक माता जी बैठी थी और सुबह के 3 बजे ही उनका ब्रेकफास्ट चालू। अब सोचिए, भक्त ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। पहली बात, प्रसादम भी पाते हैं भक्त, प्रसादम भी नहीं सोच सकते कि हम उठते ही पहले प्रसादम पाले। क्या सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम हमारी साधना करें। तो वो बाहर का ही कुछ चिप्स वगैरह, और उनको देखकर मुझे हंसी आ रही थी कि किस तरह का, आप देखेंगे जो व्यक्ति शास्त्र अनुसार नहीं चल रहा वो बिल्कुल जैसे पशु। आप सोचिए ना, पशु को आप रात को, सुबह मतलब भक्तों के लिए तो सुबह ही हो जाती है 2-3 बजे। आप कभी देखिएगा कॉलोनी में कोई, मैंने देखा था एक बार 3 बजे की आसपास की बात है, 3 बजे कोई कुत्ता घूम रहा था और वो अपना खाना ढूंढ रहा था 3 बजे सुबह के। तो जैसे एक पशु है, उसको किसी भी समय आप खाना डालेंगे वो खा लेगा, वो उसका कोई रेगुलेशन नहीं है कि कुछ हमें फॉलो करना है कि नहीं, खा लेगा, पशु है, क्योंकि कुछ भी उसको बुद्धि नहीं है। तो बिल्कुल जो व्यक्ति शास्त्र फॉलो नहीं कर रहा वो बिल्कुल पाशविक चेतना से युक्त है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। और उसकी गलती क्या है? यही है कि वो शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा है। तो ये बिल्कुल समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मॉडर्न जमाना हो रहा है तो शास्त्र फॉलो नहीं किया जा सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शास्त्र है ये उतने ही प्रासंगिक है जितने वे बीते हुए युगों में थे। युगों की बात हो रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे, यहां से हमारा स्टार्ट है। 3 जो कैटेगरीज हैं इस चैप्टर में, उसका हम फर्स्ट देखेंगे 10 लाख माताओं वाला राजकुमार। 10 लाख माताओं वाला राजकुमार। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यवत देखते हैं, कुछ इसका आश्चर्यवत वर्णन करते हैं, कुछ इसे आश्चर्यवत सुनते हैं और अन्य उसके विषय में सुनने के बाद भी उसे बिल्कुल नहीं समझ सकते। भगवद गीता 2.29। ठीक है, ये समझ आया। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यवत देखते हैं, मतलब सरप्राइज होके कि क्या आत्मा ऐसा होता है। जैसे आप खुद बताइए, शुरू में जब आपने सुना था कि आत्मा का क्या साइज है, आत्मा मतलब कि हमारा साइज, तो क्या आया था दिमाग में? क्या इतना छोटा सा साइज है हमारा? कुछ लोग तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है, इसके विषय में सुनने के बाद में बिल्कुल नहीं समझ पाते। इसका अर्थ क्या है कि इतना फाइन आत्मा है, तो इतना फाइन आकार तो किसी वस्तु का होता नहीं, तो मतलब आत्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अब बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, हमारी जो सबसे पहली पुस्तक है कृष्ण की ओर, उसमें प्रभुपाद जी गीता से श्लोक कोट करके समझाते हैं कि आत्मा निराकार नहीं है, उसका आकार है। और
फर्स्ट बुक से रिलेटेड मैंने क्विज भी बनाए थे कुछ, तो उसमें क्वेश्चन था हमारी आत्मा का क्या आकार है। तो उसमें मैंने ऑप्शंस डाले थे कि आत्मा एक बिंदु है, आत्मा एक रोशनी है, आत्मा निराकार है, और आत्मा का मतलब साइज भी मैंने लिखा था 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो काफी सारे लोगों ने, भक्त कहना चाहिए क्योंकि कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो काफी सारे भक्तों ने, काफी सारे व्यक्तियों ने निराकार पर टिक किया था। निराकार, आत्मा निराकार। अब पहले वो कभी सुनकर आए होंगे तो वो ही उनके दिमाग में फिक्स होगा। एक व्यक्ति बोले कि मुझे लगा हमें हमारे अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो मैंने कहा आपको आपके अकॉर्डिंग आंसर देना होता है तो ये बुक्स आप सुन क्यों रहे हैं, बुक्स क्यों पढ़ रहे हैं आप? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ज्ञान है ही नहीं। एक व्यक्ति बोले कि आत्मा लाइट है। सच में आप यकीन नहीं करेंगे, पहले मैं ऐसे भी इस तरह से भी कहती थी कि आप अपनी लर्निंग्स भी शेयर करिए, अब जो भी सुनते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति ने व्याख्या की थी कि जो आत्मा है, प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं कि आत्मा जो है वह एक रोशनी है। मैंने कहा भाई कहाँ पर लिया आपने? प्रभुपाद जी तो कभी भी ऐसा नहीं बोले कि आत्मा रोशनी है। मैंने कहा कि मैंने सुना था भ्रमित कुमारियों से। बोला हाँ वो भ्रमित है तो फिर काहे को सुन रहे हो आप उनसे? तो ये बात है, भगवान ही कह रहे हैं कि इसके विषय में सुनने के बाद भी बिल्कुल नहीं समझते। कुछ लोग इसका आश्चर्यवत वर्णन करते हैं। आश्चर्यवत वर्णन मतलब एक व्यक्ति मुझे कहे थे कि आत्मा का साइज है अंगूठे जितना। पता नहीं कहाँ से सुनते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं। अब आप सोचिए अंगूठा किसका अंगूठा? सबके अंगूठे का साइज तो अलग अलग होता है। तो ये बिल्कुल स्पेक्युलेटरी बातें हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपनी प्रसिद्ध कविता इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी में ब्रिटिश कवि विलियम्स वर्स्ट लिखता है, हमारा जन्म मात्र एक निद्रा और एक विस्मृति है। अन्य एक कविता में वह एक शिशु को निम्नलिखित पंक्तियों से संबोधित करता है। देखिए समझना चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ वही लाइंस या वो सारी चीजें लिख रहे हैं जो कुछ कुछ शास्त्रों पर आधारित है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये लोग शास्त्र पढ़कर ऐसा बोल रहे हो, पर ये बात जो सही सही है वो प्रभुपाद जी यहाँ पर रख रहे हैं। तो बताइए, हमारा जन्म मात्र एक निद्रा और एक विस्मृति है, इसका अर्थ समझ पा रहे हैं आप? काफी सारे अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ जो समझ आ रहा है, हमारा जन्म मात्र एक निद्रा और एक विस्मृति है, मतलब हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह हम भूले हुए हैं। जिस तरह से हम जब नींद में होते हैं तो हम बिल्कुल भूले हुए होते हैं कि वास्तविक जीवन में हम क्या हैं। देखिए आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, अभी 2 दिन पहले मुझे सपना आया था, बहुत ही स्ट्रेंज सपना था सच में, पता नहीं बहुत ही अजीब, और एंड आई वाज रिएक्टिंग वेरी स्ट्रेंजली इन दैट ड्रीम। मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि मैं उस सपने में ऐसा व्यवहार कर कैसे सकती हूँ। सपना क्या आया कि हम लोग एक बड़े से घर में शिफ्ट हो गए, और घर में शिफ्ट होने के बाद में पता लगा कि वहाँ का जो लैंडलॉर्ड था वो उस घर में रहा नहीं था। उसने मतलब तैयारी करी थी कि मैं उस घर में रहूँगा, तो सारा सामान उसने खरीदा हुआ था, किचन का सामान, ये सामान, वो सामान। तो उस घर में जाने के बाद में मुझे मेरा पर्सनल रूम मिला था, उसमें पर्सनल किचन भी था, और किचन में इतना सारा सामान, इतने सारे गैजेट्स,
ये मशीन, ये मिक्सी, और उन सबको देखकर मैं इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि वाह, इसमें ऐसे कुकिंग करूँगी, वैसे करूँगी, ये करूँगी, वो बिल्कुल इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। ये इंग्रेडिएंट्स है, ये है, वो है, पूरा ऐसे भंडार जैसे पूरा आ गया। बाद में जब नींद खुली तो अरे ये तो सपना था। तो जैसे आप सोचिए ना, सपने में बिल्कुल सच में इतना मैं उसमें एब्जॉर्ब हो गई थी, इतना मैं प्रवेश कर गई थी उस सपने में कि मुझे बिल्कुल ही याद ही नहीं था कि वास्तविकता में है क्या। उस सपने को इतना सच में समझ रही थी। तो बिल्कुल जैसे नींद आ जाती है, नींद में हम अपने सपने को ही वास्तविकता समझते, पर वो वास्तविकता तो बिल्कुल भी नहीं होती है। उसी तरह से ये जो जन्म हमें हुआ है इस भौतिक जगत में, इस भौतिक देह में हमारा जन्म होता है, तो हमारी स्वरूप स्थिति को की हमें बिल्कुल विस्मृति हुई होती है। कभी सोचा इस बारे में? हम है सच्चिदानंद घन, बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह क्वालिटेटिवली हमने कल समझा था, लेकिन हम बिल्कुल इससे विपरीत स्थिति में हैं। मिनट मिनट में यहाँ पर मिजरीज है, कष्ट है, निरंतर हमारी स्थिति है कि हम निरंतर बस आनंद में रहें। पर यहाँ पर आप देखिए मिनट मिनट में कितनी परेशानियां हैं। अब आज सुबह यहाँ पर पानी नहीं था, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई थी, सुबह मैं टाइम पर आ भी नहीं पाई थी जब के लिए, बट आई वॉज चैंटिंग। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने चैंटिंग में कोई नियम नहीं रखा, तो मेरा तो चैंटिंग ही छूट जाता, लेट हो जाता, मतलब छूटता तो क्या। बट यस, कितनी मतलब मिनट मिनट में यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हमारे स्वरूप के ऑपोजिट चीजें यहाँ पर हैं। अन्य एक कविता में वह एक शिशु को निम्नलिखित पंक्तियों से संबोधित करता है। इस परिवर्तनशील पृथ्वी पर आने वाले हे मधुर नवागंतुक, यदि जैसा कि कुछ अत्यंत प्राचीन ऋषियों ने निर्भयता पूर्वक अनुमान लगाया है, तुम्हारा अपना अस्तित्व था और मानव जन्म था, और इससे पूर्व मानव माता पिता ने तुम्हें, मानक नहीं है ये, मानव है, मानव जन्म था और इससे पूर्व मानव माता पिता ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। इससे बहुत बहुत पहले तुम्हारी वर्तमान माता ने ये असहाय अजनबी तुमको छाती से लगाकर दूध पिलाया था। श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित ऐतिहासिक उपाख्यान में राजा चित्रकेतु का पुत्र अपने पूर्व जन्मों का वर्णन करता है। क्या आप समझ रहे राजा चित्रकेतु कौन है? जिन्होंने 1 करोड़ शादी की थी पुत्र प्राप्ति के लिए। फिर क्या हुआ था, उन्हीं की जो को-वाइफ्स थी, बहुत उन्होंने प्रयास किया था लेकिन संतान हो ही नहीं रही थी, तो 1 करोड़ उन्होंने शादी की। शादी करते 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 फिर लास्ट में संतान हुई। तो अब देखिए ऐसा होता ही है, जब को-वाइफ्स होती है किसी राजा की, तो अब कोई रानी है, उनसे उनको संतान प्राप्ति हुई, तो उस रानी के प्रति ज़्यादा ध्यान जाता है। तो क्या हुआ था, अन्य जो रानियां थी उनको, उनसे मतलब जो रानी थी जिससे संतान हुई थी, उससे उसको जेलिसी हो रही थी अन्य रानियों को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो संतान हुआ था उनको, उसको बेचारे को मरवा दिया था, खुद ही मार दिया था या मरवा दिया था, ऐसा ही कुछ था, प्लानिंग करके। तो बहुत ज्यादा उनको शोक हुआ था। तो उन्हीं की यहाँ पर बात हो रही है, राजा चित्रकेतु। तो उनका पुत्र अपने पूर्व जन्मों का वर्णन करता है और अपने माता पिता को आत्मा की अविनाशी प्रकृति और पुनर्जन्म विज्ञान का उपदेश देता है। तो ये भी हुआ था कि बहुत प्रयास करने के बाद में उनको जब संतान नहीं हो रही थी, तो
उनको एक वर प्राप्त हुआ था, मतलब वर कहिए या श्राप कहेंगे, पता नहीं उसको, कि आपकी जो संतान होगी तो आपको बहुत हर्ष होगा, और मतलब आपको जो संतान प्राप्त होगी ना, उससे आपको हर्ष भी होगा और बहुत दुख भी होगा। तो उन्होंने सोचा, मतलब उनको एक तरह से चेतावनी दे गई थी कि आप सोच लीजिए, आप संतान चाहते तो हैं, लेकिन आपको हर्ष होगा और फिर उसी के साथ साथ आपको बहुत दुख भी होगा। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, संतान होगी तो हमें बहुत हर्ष होगा, और शायद संतान हमें कुछ धोखा वगैरह दे देगी, नालायक निकलेगी, इस वजह से दुख हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चलेगा। लेकिन अब मालूम चला कि दुख क्यों हुआ, क्योंकि वो जो पुत्र था, और वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ था, बच्चा ही था वो बेचारा मर गया, मतलब दे छोड़ दिया। लेकिन बाद में वापस से कुछ हुआ था, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द होल स्टोरी। तो वापस से उनके जो पुत्र थे उनको शिक्षा देने के लिए पता नहीं कैसे क्या आए थे, कि आप उनको मतलब समझा रहे थे कि आप किसको अपना पुत्र मान रहे हैं। यहाँ इस जगत में कोई भी किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का माता पिता नहीं है। वही चीज देखिए यहाँ बताई जा रही है, अपने माता पिता को आत्मा की अविनाशी प्रकृति और पुनर्जन्म विज्ञान का उपदेश देता है। अब पढ़ लेते हैं, शायद स्टोरी है, पढ़ लेते हैं एक बार। राजा चित्रकेतु की अनेक पत्नियां थी, और यद्यपि वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, उसमें उनमें से किसी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उसकी सुंदर पत्नियां सब की सब बांझ थी। एक दिन योगी ऋषि अंगिरा राजा चित्रकेतु के महल में आए। देखिए पूरी स्टोरी यहाँ पर है, जिसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें हमारी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट करनी है। ओके, we will stop this class here now. श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।